हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कंपेनियन मैट्रिक्स और जो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स पर बात करेंगे। एंड देन हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये सब जो है हम चर्चा करेंगे। बाकी इसके कुछ एग्जांपल भी लेकर के हम जो है इसको देखेंगे। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपेनियन मैट्रिक्स, काफ़ी जगह ये काम भी आता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगा वो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, और अगर मैं देखूं CSIR नेट एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो कि आपके यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपेनियन मैट्रिक्स से। द कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है? लेट P x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन an माइनस 1x पावर n प्लस an x पावर n बी अ पॉलिनोमियल देन अ मैट्रिक्स A करस्पॉन्डिंग टू Px इज कॉल्ड अ कंपेनियन मैट्रिक्स। देखो अगर हमारे पास Px करके एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना। अब पॉलिनोमियल आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना, अप टू सो ऑन an x टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं हमारे, ये पॉलिनोमियल ही होते हैं, जनरल पॉलिनोमियल है ये। अब इस जनरल पॉलिनोमियल से हम क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। जनरेट कैसे करते हैं? इस मैट्रिक्स को कैसे जनरेट करेंगे? देखो यहाँ पर हमारा इन जनरली क्या होगा, पहला तो हमारे पास जितने भी रोज होंगे उन रो में हम पहला माइनस का a0 रखेंगे। क्लियर है? a0 मतलब पहला वाला टर्म, माइनस का a0 रखेंगे, फिर माइनस का a1 रखेंगे, फिर माइनस का a2 रखेंगे, ऐसे अप टू सो ऑन माइनस का an माइनस 1, इस प्रकार का हम रखेंगे। मतलब कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। क्लियर? दूसरा चीज कंपेनियन मैट्रिक्स में सबसे ये चीज तो है ही कि हम जो है कांस्टेंट टर्म, साथ ही साथ हम कोफिशिएंट्स को रखते हैं, है ना। जो हमारे पास लास्ट जो कॉलम होता है ना, ध्यान रखना, लास्ट कॉलम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। जो लास्ट कॉलम है, देखो कंपेनियन मैट्रिक्स में लास्ट कॉलम जो होगा हमारा, ठीक है, लास्ट जो कॉलम होगा, सॉरी, लास्ट कॉलम में हमारा क्या होगा, सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो होंगे हमारे कोफिशिएंट्स, ठीक है, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे। दूसरा, ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कंपेनियन मैट्रिक्स पर हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब डायगोनल्स होंगे, सब डायगोनल, डायगोनल आपको पता होगा, जो सब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारा जो है 1 होंगे, ठीक है, सब डायगोनल में 1 होंगे। और तीसरा, एनी अदर, ठीक है, एनी अदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अदर जो है वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया आई थिंक। अब देखो मैट्रिक्स यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सारे के सारे जितने भी हमारे पास इसके कॉलम है, ये जो लास्ट जो कॉलम है आप देख पा रहे हो कि पहले में हमने माइनस के साथ, ठीक है ना, कोफिशिएंट लास्ट कॉलम में माइनस को कोफिशिएंट रखेंगे। देन देखो a1 यहाँ पर रख दिया, दूसरे रो में आ गया, a2 देखो ये तीसरे रो में आ गया, ऐसे ही an माइनस 1 ऐसे ही लास्ट में यहाँ पर आ गया। अब देखो सब डायगोनल क्या होता है, एक तो हमारा होता है डायगोनल, ठीक है, एक तो हमारा होता है क्या, डायगोनल होता है। डायगोनल में क्या होता है, लाइक जैसे ये हमारे पास 1 है ना, यहाँ पर मैं रख देता हूँ जैसे 0 0 0, ये हो गया। अब सब डायगोनल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सब डायगोनल में क्या होगा, सब डायगोनल मतलब पहला वाला जो रो होगा ना उसको छोड़ करके दूसरे वाले रो से जो डायगोनल फॉर्म होगा, पहला वाला रो को छोड़ करके दूसरे वाले रो से जो डायगोनल फॉर्म होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पहला वाला रो को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब दूसरे वाले रो से जो डायगोनल बन रहा है, देखो एक डायगोनल ये बन रहा है, एक डायगोनल ये बन रहा है, यहाँ पर एक डायगोनल बनेगा, एंड देन यहाँ पर एक डायगोनल बनेगा, एंड देन यहाँ पर एक डायगोनल ये बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सब डायगोनल। क्या बोलते हैं? सब डायगोनल। तो ये सब डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं ना वो हमारे जो है 1 के इक्वल होता है। तो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ना देखो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा जब इसके हम एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है px, जो कि x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 है।
अब ना यहाँ पर क्या होना है, आपको पता है कि जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होता है ना, है ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, वो हम लास्ट में रखते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होंगे ना वो हम लास्ट में रखेंगे इन जनरली। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर देखो जैसे a0 है, a0 हमारा आपको पता है ना, a0 कांस्टेंट टर्म होता है। तो देखो पहला जो हमारे पास रो था उसमें हमने a0 रख दिया है ना, a0 हमारा, माइनस का a0 रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। a1 देखो क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो a1 हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले टर्म x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a1 होता है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आप देख लो, माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा तो a2 होता है, तो a2 हमारे पास क्या होगा, ये हो, तो ये भी माइनस का 1 है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद जो है n-1th टर्म लेंगे, ध्यान रखना हम an वाला टर्म नहीं लेते, यहाँ पर क्या है n-1th टर्म, an-1th टर्म है। तो an-1th टर्म मतलब अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जो हमारे पास उससे जस्ट एक छोटा वाला पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्या है, -2 है, तो यहाँ पर हम जनरली क्या रख देंगे, प्लस का 2 रख देंगे। तो ये जो है हमारा कंपेनियन मैट्रिक्स कहलाता है। कंपेनियन मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल, है ना, इसको हम पॉलिनोमियल के हेल्प से जनरेट करते हैं, समझ में। और जो सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा 1 1 होता है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे हमारे क्या है, सब डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये सब डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या हो गए, 1 हो गए, जहाँ तक भी जा रहा है वहाँ तक हमें 1 लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एक आध एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा। देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, एक हमारे पास x³ है, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो हम कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पर देखो, आप मेरे को देख लो, यहाँ से देखो, आप देखो यहाँ पे, अब देखो x³ है ना, तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि 3 यहाँ पर जो है 3 हमारे पास आ रहा है, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन सकता है, देखो अगर मैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना, डिग्री अगर हमारे पास 3 है, 3 में जो है डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 3 है, तो जितनी डिग्री होगी उतना डिग्री जो है हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 है तो यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। फिर x के कोफिशिएंट के साथ माइनस का 5 रखना पड़ेगा हमें। फिर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 4 है, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। बाकी सब में हो जाएगा हमारे पास 0 0, एंड जो हमारे पास सब डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। अब ये सब डायगोनल बन रहा है हमारा, तो देखो ये मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो गया। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, अब 4 है तो इसका मतलब 4/4 का जो हमारा मैट्रिक्स है वो जनरेट होगा। 4/4 का मैट्रिक्स कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म में -7 है, इन द सेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7 मतलब +7 आ जाएगा। उसके बाद x का कोफिशिएंट 2 है तो -2 आ जाएगा। उसके बाद जो है x² का कोफिशिएंट -6 है तो +6 आ जाएगा। ऐसे x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास +3 है, देन -3 यहाँ पर हो जाएगा। पहले रो में हमें सबसे पहले तो 0 0 रखना है ना, 0 0 रखना है, देन सब डायगोनल एलिमेंट को हमें क्या रखना है, 1 1 रखना है, सब डायगोनल को। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये सब डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या बन गए, 1 बन गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कंपेनियन मैट्रिक्स है, काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप इसको खुद ही ट्राई करिएगा, है ना। इसको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करके आप इसके मैट्रिक्स को जनरेट करने की कोशिश करिए। देखो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा वो आपको बताएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगा वो बताएगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है, कंपेनियन मैट्रिक्स। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री और कंपेनियन मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। कंपेनियन मैट्रिक्स के काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल आर सेम विच इक्वल टू गिव्स गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और देखो मैंने आपको पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देख रहे हैं, है ना। और आज जो है
ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो पोर्शन था वो क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, है ना। इसके बाद कोई मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, इसके बाद हम जस्ट डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, देन आपको वहाँ पर जो है क्लियर होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल। हालांकि एग्जांपल मैं बताऊंगा यहाँ पे, जिसको पता है वो देख सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंपेनियन मैट्रिक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है सेम होता है, विच इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल वाला। सपोज दूसरा जो प्रॉपर्टी है, सपोज px जो है हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, देन अगर मैं बात करूँ ट्रेस ऑफ ए की, तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा, जो भी कंपेनियन मैट्रिक्स होगा उसका जो ट्रेस होगा माइनस का an माइनस वनथ वाला कोफिशिएंट होगा, समझ में। और अगर बात करूँ डिटर्मिनेंट की, कंपेनियन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो -1m हो जाएगा, क्लियर। ए नॉट हो जाएगा, सॉरी, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल है, एक हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना यही चीज़ बताया गया था। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ रहा है ना, कंपेनियन मैट्रिक्स यही आ रहा है हमारा, क्योंकि 3 डिग्री जो है 3 है, तो 3/3 का हमारा जो है क्या बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस ए होता है, तो xi माइनस ए कैसे निकालते हैं, देखो xi माइनस ए यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, माइनस ए, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। एक्स आई का मतलब आप समझ रहे हो, एक्स से हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3/3 का है, तो ये जनरली ऐसा हो जाएगा ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। माइनस हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को लिख देंगे, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 0 3 और 1 0 -4 एंड 0 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखो जब ये चीज़ आ गया, तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0x 0 0 0x, ये आ जाएगा, एंड देन माइनस हमारे पास 0 0 3 1 0 -4 0 1 और 2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसका देखो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x 0 का 0 माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, जब इसके बारे में आपको बताऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होगा कि किसी भी दिया हुआ मैट्रिक्स का हम जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं और मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कंपेनियन मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में हम ये देखते हैं कि इज द स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट एनिहाइलेट्स ए, ठीक है ना, दैट इज मतलब पी है अगर मैं करूँ तो वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिंस ए जो है हमारे पास क्या कंपेनियन मैट्रिक्स, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अभी मैं ये एनिहाइलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट कि क्या है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ पॉइंट्स आ गए तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हर एक पॉइंट जो है मैं आपको कवर करके बताऊंगा सारी चीज़ें, मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो है कुछ एग्जांपल है दूसरा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी था उसमें देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका कंपेनियन मैट्रिक्स ही हो गया। अगर मैं बात करूँ ट्रेस की तो ट्रेस की आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के सम होते हैं। ट्रेस मतलब 0 0 0 5, तो 5 आ जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी को एनालाइज करें तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं तो कंपेनियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनस का an माइनस 1। तो अब ये an माइनस 1 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का an माइनस 1। तो यहाँ से माइनस और माइनस का 5 है तो प्लस का क्या आ गया, 5 आ गया। आप कोई भी कंपेनियन मैट्रिक्स को उठा करके देख लो, अगर उसका ट्रेस आपको बतानी है तो वो जो है यही वाला टर्म होता है माइनस के साथ, ठीक है, यही वाला टर्म होता है माइनस के साथ। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बता ही रखा था। अब देखो डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट, है ना, माइनस का। अब m क्या है, उसका जो है ऑर्डर है, ठीक है।
तो m जो है कितना हो जाएगा, 4 है, 4 ऑर्डर का है ना, ये 4/4 का है तो 4 ऑर्डर का हो गया। तो a नॉट जो हमारे पास है, मतलब पहला कॉन्स्टेंट हमें 6 है, तो -1⁴ इंटू 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 ही हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का। तो आशा करता हूँ कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी है एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ है। ठीक है, डाउट वगैरह आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आप अगर कंटिन्यूसली मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और लेक्चर्स को कवर कर रहे, देख रहे है ना, प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व आउट कर रहे, चीज़ों को मान रहे, तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यूसली वीडियोस को देखें, वॉच करें और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मैं तो बैठा ही हूँ, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स बात करते हैं नेक्स्ट। अ मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1 एंड ईच रो सम एंड ईच कॉलम सम इज 1, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द परम्यूटेशन मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर ये बताया गया कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका जितनी भी एंट्रीज है ना वो 0 1 हो जाए, है ना, एंड जितने भी रो और कॉलम सम अगर मैं बात करूँ तो वो 1 होना चाहिए। अब सुनने में तो ये मैट्रिक्स बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा चीज़ें। देखो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। पहला एग्जांपल है सिंपल परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो एक देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कंसीडर परम्यूटेशन जो है ये सिग्मा हम लेते हैं दैट स्वैप्स द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो इस चीज़ को। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, देखो ये हमारे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इस प्रकार का ब्रैकेट देखो मैं ऐसे लिख के दे देता हूँ। मैं ऐसे लिख लेना आप 1 2 3 1 3 2। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं तो देखो 1 1 पोजीशन, 1 1 पोजीशन पर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 3 पोजीशन, 2 3 दूसरे रो का तीसरा पोजीशन। ठीक है, तो दूसरे रो का तीसरा पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर 1 होगा। तीसरे रो का दूसरा पोजीशन, तीसरे रो का दूसरा पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और आप चेक कर लो हर एक रो का, देखो इस रो का अगर मैं सम करूंगा तो 1 आ रहा है, इस रो का अगर मैं सम करूंगा तो 1 आ रहा है, इस रो का सम करूंगा तो 1 आ रहा है, इस कॉलम का सम कर रहा हूं तो भी 1, इस कॉलम का सम कर रहा हूं तो भी 1, इस कॉलम का सम कर रहा हूं तो भी 1। तो ये एग्जांपल था। अब एक 4/4 का परम्यूटेशन मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक है, 4/4 मैट्रिक्स परम्यूटेशन मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इन्होंने कहा है कि 1 3 पे जा रहा है ना, 2 1 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है और 4 जो है वापस से 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स को बनाना है। अगर मैं एक मैट्रिक्स जनरेट करूँ तो कैसे बनेगा, 1 3 पोजीशन पर जो है सबसे पहली चीज़ तो 4 है इसका, है ना, तो यहाँ पर जो है 4/4 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से बना लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते इसको। 1 3 पोजीशन मतलब 0 0, ये 1 3 पोजीशन है 1 हो जाएगा। 2 1, तो 2 1 पोजीशन मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 4 मतलब थर्ड रो का फोर्थ जो एलिमेंट है वो हमारा 1 होगा, मतलब 0 0 0 1। ऐसे फोर्थ का 2 मतलब यहाँ पर फोर्थ है ये, है ना, इसका 2, तो 0 1 0 0। तो ये हमारे पास जो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन गया है ना। और ये हमारा परम्यूटेशन है, सिग्मा हमारा क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको पता ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप में जो है एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है, और उसको लिखने का क्या तरीका होता है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, परम्यूटेशन को 1 2 3 ऐसे ही लिखते हैं, जो मतलब स्वैप हो रहा है, मतलब स्वैप के मतलब सेल्फ इमेज बन रहा है। जैसे 1 1 1 1 पर जा रहा है ना, ऐसे लिखने का तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लिखने पर तो 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हम उसको इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन गया। मतलब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स वेयर नो चेंजेस अकर, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है, हमेशा के लिए वही रहता है। तो ये हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल भी आ गए। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैं परम्यूटेशन कंपेनियन मैट्रिक्स और जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको मैंने आज बताया, कंपेनियन मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इस पे हम कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो है एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो
एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल में एक जो है परम्यूटेशन ले रहा हूँ। तो परम्यूटेशन क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है और 4 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में जो मैट्रिक्स होगा, जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगा, वो हमारा कैसा होगा, देखो 1 2 पोजीशन पर जो है 4/4 का होगा, 1 2 पोजीशन पर जो है 1 आएगा, तो 1 2 पोजीशन पर, ठीक है, 1 आएगा। फिर 2 4th पोजीशन पर, ये बाकी तो सब जीरो ही होंगे, 2 4th पोजीशन पर 0 0 0 1 आ जाएगा, 3 1, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको सही बना लेता हूँ मैं, है ना। फिर 4 3, तो मतलब यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके यहाँ पे मैट्रिक्स बन गया, है ना। अब देखो यहाँ से जो है आपको कंपेनियन मैट्रिक्स, सॉरी, यहाँ से जो है आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स मिल गया है। अब ना इसमें एक चीज़ पूछा जाता है, नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोजिशन की, ट्रांसपोजिशन की इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसकी यूज़ है, ज़रूरत पड़ती है। देखो ट्रांसपोजिशन हम कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले तो इसका एक साइकिल जनरेट कर लेते हैं। साइकिल कैसे जनरेट करेंगे, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 साइकिल है इसकी। तो यहाँ से 1 2 3 4 इसको हमने लिख लिया। तो देखो इसके ट्रांसपोजिशन क्या बन जाएगा, 1 4, पहले 1 4 लिखेंगे, ठीक है, 1 4 यहाँ पर जो है, सॉरी इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं पहले एक बार, सॉरी इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन बनाने के लिए इसको हम ऐसे करेंगे। देखो 1 कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, और जो है 4 3 पे जा रहा है ना, और 3 वापस से 1 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है और 3 वापस से 1 पे जा रहा है। तो अब ये बन गया। अब देखो ट्रांसपोजिशन कैसे बनाएंगे हम इसका, ठीक है। ट्रांसपोजिशन कैसे, सबसे पहले तो 1 का 3 के साथ लिख लेंगे, है? फिर 1 का 4 के साथ लिख लेंगे, 1 4, फिर 1 का 2 के साथ लिख लेंगे, 1 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांसपोजिशंस बन गए, ठीक है। दूसरा इसमें आता है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, अगर मैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स की ट्रेस की बात करूं मैं, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी सेल्फ इमेज एलिमेंट होंगे। इसके ट्रेस की बात करो, सेल्फ इमेज कौन सा है, कोई भी सेल्फ इमेज नहीं है, तो मतलब 0। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, मतलब इस टाइप का अगर हुआ तो सेल्फ इमेज होगा। तो जितना सेल्फ होगा उतना उसका ट्रेस होगा, ठीक है, नंबर सेल्फ इमेज जो है उसका ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ अगर डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना, इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, हालांकि यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट भी करूँगा। तो वो डिटर्मिनेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखो ना, -1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी है, 1 2 3, 3 ट्रांसपोजिशन है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो इसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, अगर हमें पता है कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लूँ, है ना, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपको पता ही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो परम्यूटेशन बनता है वो 1 2 और 3 बन रहा है ना, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके जो डिटर्मिनेंट बनेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा, आप बताइए, सेल्फ इमेज, ठीक है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा इसको फाइंड आउट करने की, तो उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। देखो डिटर्मिनेंट आप इन जनरली अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो जनरली क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आ जाएगा, यहाँ से बाकी जो है 1 हो जाएगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो जनरली तो 1 आएगा। लेकिन अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। हम कैसे निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, मैंने बताया था नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो कितना ट्रांसपोजिशन बन रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो -1 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखो 1
3 1 3 बन रहा है एक, और एक बन रहा है हमारा 1 2, तो 2 बन रहा है, यानी कि 2 के पावर -1 करूँगा तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ ट्रेस की, तो सेल्फ इमेज ट्रेस कितना आ जाएगा, सेल्फ इमेज कितना है, देखो सेल्फ इमेज 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, मतलब 3 है, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स का ट्रेस, ट्रांसपोजिशन, ट्रेस और डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये चीज़ मैंने कवर कर दिया है। अब जो है ना इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं फटाक से। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या होगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है, अब परम्यूटेशन अगर ये हमारे पास है करस्पॉन्डिंग टू परम्यूटेशन मैट्रिक्स आई, ठीक है, ये है, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर सी आई आर द कॉलम्स एंड लेट ए जो है हमारे पास ये है बी ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा परम्यूटेशन में, देन द परम्यूटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका परम्यूटेशन हो जाएगा जनरली। अभी जो मैंने सारा चीज़ आपको बता ही रखा है वही है। अब परम्यूटेशन जो है देखो ना, परम्यूटेशन मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू परम्यूटेशन दिस, तो इस परम्यूटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमें निकालना है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स। जितने भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी होता है। 7th प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर परम्यूटेशन ऐसा बी ए परम्यूटेशन एंड ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन जो है हमारे पास के, देन ए की पावर में अगर के करूंगा तो वो हमारा आइडेंटिटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस पे, अगर हमारे पास एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, ठीक है, परम्यूटेशन 1 2 3 4 ये परम्यूटेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ पर जा रहा है, S4 पर जा रहा है। अब इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अब इस मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर कितना है, सबसे पहले तो इस परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना है 4 है, तो मैं अगर a की पावर 4 करूंगा ना तो हमें बिना सोचे समझे हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका खेल है 7th प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट जो है कुछ नोट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और कुछ ऐसा भी नहीं है, देखो एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज अ बूलियन मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट जो है इसमें है a matrix which is both symmetric and skew symmetric is only the null matrix। तो ये कुछ नोट्स है जो कि आगे भी मैंने बता रखा है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह, उसी का ही नोट है, आप लोग नोट डाउन इसको जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव में आपको पता है कि ए बी के साथ जोड़ूँ या बी को ए के साथ जोड़ूँ, बात एक ही आता है, तो ये भी एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी वैसे ही है कि अगर ए बी को जोड़े सी के साथ बाद में जोड़े, फिर बी सी को पहले जोड़े ए के साथ बाद में जोड़े, देन वो भी हमारा जो है वेरीफाइड होता है, वैलिड है हमारे पास एडिशन में, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने ले रखा है, आप लोग इसको देख सकते हो। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके जीरो मतलब नल मैट्रिक्स से ऐड कर दूं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, समझ में आया। तो जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब जो नल मैट्रिक्स है ना उस कंडीशन में एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना, हमें आइडेंटिटी दे दे, एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। तो देखो अगर एक मैट्रिक्स ए है तो मैं अगर -a से जोड़ दूंगा ना तो वो हमें आइडेंटिटी दे देगा, एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। तो वो इसी का ही एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है मैंने, इसको भी आप लोग एक बार वेरीफाई करके देख सकते हो, हालांकि मैंने सारा चीज़ें सॉल्व आउट करके ही यहाँ पर रखा है। अगला जो है इसमें प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन लॉ। और कैंसिलेशन लॉ में दो होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। देखो अगर ए बी है और ए सी है तो ये लेफ्ट साइड से कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी = सी मिल जाएगा। राइट कैंसिलेशन में अगर बी ए है और सी ए है तो राइट से कैंसिल हो रहा है, बी जो है सी के बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया। पावर ऑफ मैट्रिक्स है ना इज नथिंग बट इज द पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स है उसका पावर अगर 0 हुआ तो वो इसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। एंड कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स ए का जो है पावर का अगर मैं बात करूँ A² फिर A³ फिर A की पावर 4, तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स से पावर कहलाता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी ट्रेस के बारे में तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता ही रखा है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। लेट A be an ordered n ordered square matrix, then the trace of the matrix A is the sum of all
एलिमेंट्स लाइंग ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय द ट्रेस ऑफ ए, टी आर ऑफ ए, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो ए आई आई दिख रहा है ना, वो हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हम बोलते हैं ए आई आई टाइप के। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाक से। वैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले भी एक बार बता रखा है, अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी करता तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी होता है, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है ट्रेस ऑफ बी इंटू ए होता है, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर ए ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो ट्रेस ऑफ ए के बराबर ही होता है, ट्रेस ऑफ के इंटू ए के इंटू ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एन ही होता है, ठीक है, ट्रेस ऑफ जो है नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन नल ही होता है, और ट्रेस ऑफ ए बी सी, इसके बारे में मैंने एग्जांपल भी आपको लेकर के बताया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो है ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में यहां से आप देखो, मैं अगर यहां से ए लेता हूं ना, ए, और इस पॉइंट को मैं जो है बी कह दूं और इस पॉइंट को मैं सी कह दूं तो यहां से जो है क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो जो ट्रेस ऑफ ए बी सी होगा ना, वो ट्रेस ऑफ सी ए बी होता है, सी ए बी होता है। इस प्रकार से हम घूमेंगे, इस पर उल्टा हम नहीं घूमेंगे, अगर उल्टा हम घूमने लिए तो गलत हो जाएगा। ट्रेस ऑफ बी सी ए, बी सी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम घूमेंगे, सीधा घूमेंगे, उल्टा नहीं घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये बराबर होता है। इसके बारे में मैंने एग्जाम्पल भी लेकर के आपको बताया था। तो जो है यहाँ से आज का जो वीडियो था उसमें हम इतना ही चीज़ें डिस्कशन करेंगे, है ना। और इसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, सबसे पहले तो हमने कंपेनियन मैट्रिक्स डिस्कशन किया है, उसके बाद हमने डिस्कशन किया है परम्यूटेशन मैट्रिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी यूज़फुल है ना। और साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टीज़ को भी देखा है, ठीक है। लास्ट में हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को जाना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, सही लगे तो आप लोग उसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।